बताता हूं। आपको पता अभिषेक हमारे जीवन में क्या करता है? उसके वचन में लिखा, अभिषेक के कारण तेरा हर बंधन टूटेगा। किसके कारण? अभिषेक के कारण। अगर हम गरीबी में बैठे हैं, बीमारियों में बैठे हैं, तो इसका मतलब हमारे जीवन में एक कमी है, उसका अभिषेक नहीं है। अगर हम 5 साल से मसीह में हैं और हम बीमार हैं, अगर हम 10 साल से मसीह में हैं और गरीब हैं, तो उसका अभिषेक हमारे जीवन में नहीं है। अगर आज भी हमें दुष्ट आत्मा तंग करती है, तो इसका कारण है कि उसका अभिषेक हमारे जीवन में नहीं है। लिखा, अभिषेक के कारण तेरा हर बंधन तोड़ दिया जाएगा। आज हमारे बंधन क्यों नहीं टूटते? क्योंकि अभिषेक हमारे जीवन में नहीं है। मैं आपको बताता हूं कैसे। सोचो, दाऊद भेड़ बकरियां चराने वाला था। वो भेड़ बकरियों को चराता था और परमेश्वर ने उसे राजा बना दिया। एक भेड़ बकरियां चराने वाला इंसान राजा बन गया। उसका एक कारण था, उसके जीवन में अभिषेक था। जब उसे थोड़ा अभिषेक मिला तो उसने संभाल के रखा। उसने पाप में अभिषेक को गवाया नहीं। अभिषेक मिलता कैसे है? जब हम पाप से बच के रहते हैं, जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं, उसमें मेहनत करते हैं। अगर हम दाऊद की जिंदगी पढ़े तो वो भेड़ बकरियां चराता था और उसके भाई राजा के साथ काम करते थे। ऐशो आराम में रह रहे थे उसके भाई, और दाऊद चाहता तो वो भी रह सकता था। लेकिन जब वो भेड़ बकरियां चराता था, वहां पे क्या था? परमेश्वर की हजूरी, पाप से दूर, जंगलों में। जंगल का मतलब परीक्षा, अपनी बॉडी को कंट्रोल में रखना। दाऊद ने अपने शरीर को कंट्रोल में रखा था, अपने आप को वही विचार से बचा के रखा था, चुगलियों से बचा के रखा था, नफरत से बचा के रखा था। जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो जंगल में ले गया। इसलिए जंगल का मतलब है परीक्षा, अपने आप को कंट्रोल में रखना। और इसलिए शमूएल ने उसका अभिषेक किया और अभिषेक के कारण वो राजा बना। और आज हमारे जीवन में अभिषेक क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपनी बॉडी को कंट्रोल में नहीं रखते। हम अपने आप को संभाल के नहीं रखते। पाप आए तो हम पाप कर देते हैं, सामने दारू आए तो दारू पी जाते हैं, लड़की आए तो लड़की को छेड़ देते हैं। और दाऊद ने इन्हीं चीज़ों पे कंट्रोल रखा। उसने इन सब चीज़ों से अपने आप को दूर रखा। वो अलगताई में रहा, उसने अलग जीवन बिताया। इसीलिए परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया और वो राजा बना। अगर आप पाप से बचाओगे नहीं अपने आप को, लड़कियों से लड़कों से बचा के नहीं रखोगे, गलत मूवीज गलत गानों से हम बचा के नहीं रखेंगे, तो अभिषेक हमारे जीवन में कभी नहीं आएगा। और गरीबी बीमारियां हमारे जीवन से कभी नहीं जाएंगी। जब पौलुस और सिलास जेल में बंद थे तो लिखा वो गीत गा रहे थे और उनके बंधन खुल गए। आज जब हम गीत गाते हैं, वर्शिप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारे बंधन क्यों नहीं खुलते? हम गीत तो गाते हैं लेकिन बंधन क्यों नहीं खुलते? क्योंकि उन गीतों में अभिषेक नहीं होता, हमारे मुंह में अभिषेक नहीं होता, हमारी बॉडी में अभिषेक नहीं होता, क्योंकि हमारा जीवन पाप में है। अगर आपको अभिषेक चाहिए तो आपको समर्पित लाइफ जीनी होगी, आपको पाप रहित जीवन जीना होगा, आपको अलग जीवन जीना होगा। जो संसार करता है आपको वो नहीं करना होगा। आज भी जब हम मसीह लोगों को देखते हैं तो उनकी शादियों पे वही फंक्शन होते हैं जो अन्य जातियों की शादियों में होते थे। और कई मसीह ऐसे हैं, कई पता क्या करते हैं? वो कहते हैं हम परमेश्वर को पहल देते हैं अपनी शादियों में। करते क्या है? पहले परमेश्वर का कलमा पढ़ लेते हैं, परमेश्वर के हिसाब से शादी करते हैं, और बाद में फिर वही रीति रिवाज आधे आधे। तो इससे अच्छा पूरा ही अन्य जातियों वाला रिवाज करो, वो अच्छा है। फिर यही कारण है हमारे जीवन में अभिषेक नहीं है। हम वही पुराने काम कर रहे हैं आज भी, वही रीति रिवाज, वही शादियों पे पुराने गाने जो पहले चलते थे आज भी वही हैं। कुछ नहीं बदला, सिर्फ एक नाम बदला है। हमारे नाम के आगे मसीह लग चुका है, पर काम हमारे अन्य जातियों से भी निकम्मे हैं। और यही कारण आपके जीवन में अभिषेक नहीं आता।
वचन में लिखा तुम्हें फ्री में मिला है, फ्री में दे। उसने फ्री में देने की बात की है, लेकिन अभिषेक के लिए हमें प्राइस पे करना पड़ता है। अभिषेक फ्री नहीं मिलता, हमें अपनी बॉडी तोड़नी पड़ती है, हमें पाप से बच के रहना पड़ता है, हमें संसार जैसा जीवन नहीं जीना पड़ता, टीवी से दूर रहना पड़ता है, हमें अपनी बॉडी को कंट्रोल में रखना पड़ता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अभिषेक के लिए आपको पे करना पड़ेगा, आपको अपना जीवन देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो मेरे जीवन में अभिषेक आए, तो अपने कामों से मन फिराना होगा, अपनी पाप वाली जिंदगी छोड़नी होगी। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, अभिषेक ऐसे आपके जीवन में कभी नहीं आएगा, चाहे आप जिस मर्जी दास से हाथ रखवा लो। अगर अभिषेक आ ही नहीं सकता आपके अंदर, क्योंकि अभिषेक जानता है मुझे किस में जाना है। जब वो लहू बहने वाली स्त्री ने, जब यीशु मसीह के ऊपर भीड़ थी, उसे भीड़ छोड़ दी थी और लिखा लहू बहने वाली स्त्री उसके पास आई, उसने उसके पल्लू को छुआ, पल्लड़े को छुआ और वो हील हो गई, वो चंगी हो गई। और यीशु मसीह को भीड़ छू रही थी और यीशु मसीह ने क्या कहा कि किसी ने मुझे विश्वास के साथ छुआ है। तो मुझे एक बात बताओ, उस भीड़ पे वो सामर्थ नहीं आई, वो अभिषेक नहीं आया, लेकिन उसमें आ गया। क्या कारण था? उसके अंदर विश्वास था। उसको पता था आज यीशु ने आना है, मैं उसको छूऊंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। इसलिए अभिषेक जानता है मुझे किस में आना है। अगर हम पुराने काम नहीं छोड़ेंगे तो अभिषेक हमारे जीवन में कभी नहीं आएगा। अगर हम वही पुरानी रीति रिवाजों में फंसे हैं तो गरीबी के शराब कभी नहीं टूटेंगे, बीमारियां कभी नहीं जाएंगी। हमें छोड़ने होंगे वो रीति रिवाज, हमें परमेश्वर के हिसाब से चलना होगा। हम मसीह में आकर भी परमेश्वर के हिसाब से नहीं चलते। अपनी लाइफ की डोर परमेश्वर के हाथों में सौंपो और परमेश्वर के हिसाब से चलो। आज भी लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया, 2-2 साल मसीह में हो गए हैं और बपतिस्मा नहीं उन्होंने लिया। कारण एक ही है कि हम पाप नहीं छोड़ सकते। क्या आप पाप छोड़ के बपतिस्मा लोगे? इसका मतलब आप अपनी ताकत से पाप छोड़ रहे हो। आप परमेश्वर को यह बता रहे हो कि तू मेरे पाप नहीं छुड़ा सकता, मैं जब पाप छोड़ूंगा अपनी ताकत से तो बपतिस्मा लूंगा। आप कभी पाप नहीं छोड़ सकते। बपतिस्मा लो, परमेश्वर के हाथों में सौंपो। और आज कई लड़कियों को बपतिस्मा नहीं दिलवाते क्योंकि उन्हें पता है इनकी शादी नहीं होगी। इसकी शादी कहाँ होगी? लड़का कैसा मिलेगा? अरे डरो मत। जो परमेश्वर समुद्र को 2 भाग कर सकता है, जो परमेश्वर आज बड़े बड़े काम कर सकता है, पत्थरियों को निकाल सकता है, रसोलियों को गायब कर सकता है, इतने बड़े चमत्कार आज कर सकता है, क्या वो परमेश्वर आपकी बेटी के लिए शादी नहीं करेगा? इसलिए अपने मन को फिराओ और पापों से बाहर आओ और पुराने रीति रिवाजों से बाहर आओ और परमेश्वर के हिसाब से चलो। जो वचन कहता वैसे चलो तो आपके जीवन में अभिषेक आएगा और अभिषेक के कारण हर जुआ, हर बंधन टूटेगा यीशु के नाम में। चाहे कितना भी बड़ा बंधन क्यों ना हो, गरीबी के कितने भी बड़े शराब क्यों ना हो, चाहे आपकी बीमारी कैसी भी क्यों ना हो, वो जाएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। अगर आप तैयार हो मसीह के हिसाब से चलने के लिए, वचनों के हिसाब से चलने के लिए और अपने पुराने कामों को छोड़ने के लिए, तो परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा, आपको छुड़ाएगा, आपको ऊंचा करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं और आप परमेश्वर की ओर से आशीष पाएँ, ये हमारी हर रोज़ दुआ रहती है। इसीलिए परमेश्वर आप पे बड़ी कृपा करे। सबको जय मसीह की। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम सुबह 4 बजे और
दोपहर को 3 बजे प्रार्थना करते हैं। इस तरह आप हर रोज़ हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप सबको हमारी ओर से जय मसीह की।